जय माता दी दोस्तों। आज मैं कुछ वो उपाय आपसे शेयर करूंगी जो मैंने किसी प्रॉब्लम के लिए किए थे और मुझे बहुत बहुत उसमें हेल्प मिली थी। जो लोग गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं या सट्टा लगाते हैं या कई लोग लॉटरी टिकट लेते हैं, तो वो ये उपाय करें, उसमें बड़ा फ़ायदा मिलता है। करना आपको क्या है, आपको सिर्फ अपना राहु जो है वो बैलेंस करना है। ठीक है, राहु को आपने खुश करना है। राहु को अगर आपने खुश कर लिया तो कहते हैं राहु रातों रात पैसा देने वाला ग्रह है। मैं तो खैर यहाँ पे वही उपाय आपसे शेयर करूँगी जो मुझे पता थे और मैंने अपनी प्रॉब्लम के लिए किए और मुझे एक्स्ट्रा इनकम भी हुई और जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व हुई। तो सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप ना प्ले स्टोर पे जाके ना एक ऐप आता है दैनिक पंचांग। ठीक है, वो दैनिक पंचांग आपने डाउनलोड करना है और उसके अंदर आपने रोज़ ये देखना है, हर दिन में ना हर रोज़ राहु का 1.5 घंटा होता है। तो आपने ये देखना है कि कितने से कितने बजे तक राहु का वो टाइम है और उस टाइम पे आपने अपने फ़ोन के अंदर अलार्म सेट करना है। ठीक है, आप जब अलार्म सेट कर लोगे उससे 5 मिनट पहले आपने करना है। आप कहीं पर भी हो, आप बस में जा रहे हो, आप स्कूल में हो, आप ऑफिस में हो, आप घर पे हो, आप कोर्ट पे अगर एडवोकेट हो, कोर्ट में कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में हो, तो आपने वो 1.5 घंटा नहीं उसमें पाठ करना। आपने यूट्यूब पे जाकर राहु का मंत्र आता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूँगी। राहु का मंत्र होता है, उसको आपने 108 बार पढ़ना है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम जितना मर्जी। अगर आप पढ़ नहीं सकते आप उसको यूट्यूब पे लगा के सुन लीजिए। अगर आपके पास हेडफोन पर लगाकर सुनने की सुविधा है तो आप वो सुन लीजिए। अगर आपके पास हेडफोन पर लगाकर सुनने की सुविधा नहीं है तो आप पढ़ने में आप कंफर्टेबल हो, आप पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ने और सुनने किसी चीज़ में भी कंफर्टेबल नहीं हो तो धीमी आवाज़ में लगा कर अपने पास उसको चलने दीजिए। ठीक है, मैं यूँ ही करती हूँ। मैं स्कूल में हूँ तो मैं हेडफोन नहीं लगा सकती, तो मैं क्या करती हूँ, अपने ऑफिस में इतनी धीमी आवाज़ में लगाती हूँ कि वो सिर्फ मुझे सुने। ठीक है, और अगर मैं घर में होती हूँ तो मैं डेफिनेटली उसको सुनती हूँ। अगर मैं स्कूटर पे होती हूँ तो मैं उसको ड्राइव करते हुए सुनती हूँ। दूसरा, शनिवार को आपने एक रबड़ वाली जो चप्पल होती है ना, टिपिकल रबड़ वाली वी शेप वाली, वो खरीदनी है। खरीद के उसको आपने मंदिर में दे के छोड़ के आ जाना है, पहन के जाना है और छोड़ के आ जाना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। तीसरा उपाय है कि आपने हर सैटरडे को काले या नीले कपड़े पहनने हैं और काले कुत्ते को रोटी देनी है। और आपने मंदिर के अंदर शनि मंदिर में जाके शनिदेव को तेल ज़रूर चढ़ाना है। उनके तेल के साथ आपने लोहे का पात्र, हमारे लिए देखो पॉसिबल नहीं हो पाता ख़रीदना, तो मैंने तो डिग्गी के अंदर, स्कूटर की डिग्गी के अंदर मैंने कीलें रखी हुई हैं लोहे की। तो मैं वो लोहे की कील, उड़द की दाल और काले तिल, ये मैंने एक डिब्बे में मिला के रखे हुए हैं, तो मैं इनको चढ़ाती हूँ। ठीक है, मिट्टी के दिए भी मैंने डिग्गी में ही रखे हुए हैं। मैं आपको वो डिग्गी वाली वीडियो ना आज ज़रूर बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो ये आपने शनि जी के सारे उपाय करने हैं। शिव जी पे जब भी आपने जल चढ़ाना है तो हम 99.9 लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं। वो शिव जी का बीज मंत्र है। शिव जी पे जब भी आप जल चढ़ाएं ना, आप मेरे कहने पर ना 15 दिन सिर्फ हर हर महादेव बोल के देखें। क्योंकि जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, जब हम बोलते हैं ना हर हर महादेव, तो हम महादेव से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सारे दुख हर लो, हमारे सारे कष्ट हर लो। तो आपने हर हर महादेव बोलकर शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। ठीक है, चौथा उपाय आपने क्या करना है कि आपने जो काला कुत्ता होता है उसको आपने रोटी देनी है और रोटी पे उसके, वो ना सरसों के तेल की चुपड़ी हुई रोटी खाते नहीं हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, या तो उनके जो रोटी का पात्र, जो बोल आप लगाओगे उसमें 2-4 बूंदें सरसों की डाल देनी है, या आपने उनके बर्तन के बाहर मिट्टी में, जो मिट्टी है वहाँ पर आपने 1-2 बूंद मिट्टी के अंदर डालना। अगर सीमेंटेड फर्श है उस पर नहीं डालना। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उसमें आपने वो 1-2 बूंदें सरसों के तेल की डालनी है। वैसे तो बेस्ट होता है कि अपना चेहरा देख के, छाया में अपनी छाया देख के फिर वो तेल जो है वो आप दें, बट मत करें ऐसा। आप सिंपल जो मैंने किया मैं आपको वही शेयर करूँगी। मैंने तो यही किया कि अगर कुत्ते की रोटी को मैंने लगा के देखा तो उसने खाई नहीं,
तो मैंने क्या किया कि उसकी पात्र के अंदर जैसा मुझे बताया था, जो मुझे पता था कि ऐसा कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन ये है, तो मैंने वो किया। ठीक है, राहु के लिए आपको ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, अगर आप ये करते हैं तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो, फ़ायदा ये होगा, कन्फ्यूजन दूर होती है हमारी लाइफ में, हम लोगों का जो स्ट्रेस है वो कम होता है। ठीक है, और हमारी डिसीज़न जो है हम डिसीज़न ले पाते हैं। और राहु जो है ना, वो पैसा देने वाला ग्रह है। ठीक है, जितना राहु को आप रेमेडी करोगे, और राहु की रेमेडी का कभी नुकसान नहीं होता। राहु की जितनी रेमेडी करोगे, राहु उतना खुश होता है, राहु को खुशी मिलती है। ठीक है, राहु बैलेंस होता है, और जितना राहु बैलेंस होगा, मनी सोर्स आपके बढ़ेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं। और एक जो मेरे साथ मज़ेदार बात हुई थी, जब मुझे ये बताया गया था रेमेडी करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया था कि राहु अगर आप पे मेहरबान हो गया ना, तो आपको अपने घर खाना तक नहीं बनाना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं से लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर की इनविटेशंस आएंगे, या आपके घर में खाना ही कहीं बाहर से आता रहेगा। और ये सच में हुआ। मतलब ये नहीं कि मैंने जितने दिन किया उतने दिन हुआ, ऐसा नहीं, बट हाँ, मुझे लगभग 1 वीक तक मुझे खाना बनाने की घर में ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से इनविटेशन आता रहा, कहीं ना कहीं मैं जाती रही। मेरे को कभी कोई किसी के घर कुछ फंक्शन हुआ, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मैं घर पे नहीं होती, तो उन्होंने मुझे पैक करके खाना भिजवा दिया कि मैम आप आए नहीं थे, तो हम आपके लिए खाना हमने रखा है, प्रसाद हमने रखा है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप ये करो। और हाँ, जो लोग, मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो लोग गेम खेलते हैं ना, उनके लिए तो ये उपाय बहुत 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 काम करता है। मैंने जिस भी मेरे फ्रेंड सर्कल में बताया जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, उन्होंने बताया कि हमें इससे बहुत फ़ायदा मिला है। शिवलिंग पे जल आपने एवरी डे चढ़ाना है, एवरी डे। और शिवलिंग के जल में आपने क्या डालना है, वो वीडियो मैं आपको कल भेजूंगी, जो उसका सामान है कि शिवलिंग पे जब हमने जल चढ़ाने जाना है तो उस जल में क्या क्या होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने क्या करना है कि इसके अंदर जब भी आप शिवलिंग जाएं, आपने अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर से शिव को आपने शहद से अभिषेक करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय है। ये सारे उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रही हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसी पार्क में घूमते हुए अपने जो मुझे पता है, जो मुझे बताया हुआ है, वो मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, लेकिन इसको फिर बार बार सुनना पड़ेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिखती हूँ, ये सारे उपाय आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये ज़रूर करना। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं वही उपाय आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने खुद ने किए हैं, जो मुझे कंफर्म है ये काम करते हैं, और जो मुझे पता है कि इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि राहु के इस उपाय में शिवलिंग पे जब आप जल लेके जाएंगे तो उसमें क्या क्या सामान डालना है। जय माता दी।